तियानजिन में मोदी मैजिक, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा जरा। एससीओ समिट की सबसे ताकतवर तस्वीर दिखाइए जरा। एक साथ नजर आए दुनिया के 3 पावरफुल लीडर्स। ये देखिए तस्वीर, पुतिन और जिनपिंग के साथ बात करते दिखे पीएम मोदी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। पुतिन और जिनपिंग का हाथ पकड़कर मंच पर लाए मोदी, दिखाइए जरा। ये तस्वीरें हैं सबसे पावरफुल। ये देखिए किस तरीके से इस तस्वीर पे रशिया टुडे ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों को एक साथ पुल किया है। एक और बड़ी खबर सीधे लेके आइए। ब्रेकिंग, एससीओ के मंच से पुतिन की यूरोप को चुनौती। ब्रेक करिए जरा। एससीओ स्थिरता और सुरक्षा की नई व्यवस्था है, पुतिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूरो अटलांटिक मॉडल की जगह ले रहा है एससीओ, पुतिन ने कहा। पुराने यूरोप केंद्रित व्यवस्था की जगह एससीओ, पुतिन ने कहा। दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइए। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, एकाएक शायद डोनाल्ड ट्रंप ने वो सड़क ले ली है जिसको कहते हैं द रोड टू यू टर्न। पूरा यू टर्न लेते हैं कि नहीं, ये फ्रेम आएगा भाई। ये पूरा यू टर्न लेते हैं कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रूस चीन के साथ भारत की बॉन्डिंग से टेंशन में अमेरिका। ब्रेक करिए। गहरी दोस्ती का अमेरिका ने किया दावा। भारत यूएस की साझेदारी नई ऊंचाइयां छू रही। अमेरिका ने कहा। अमेरिकी दूतावास का भारत को लेकर एक्स पोस्ट। बड़ी खबर है ये। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। एससीओ समिट से भारत का अमेरिका को बड़ा झटका। ये देखिए जरा, अमेरिका से एशिया की ओर भारत का झुकाव। इस सब के बीच में सीधे आइए। अब मैं आपके सामने बड़ी खबर दिखा रहा हूं रूस के खिलाफ। अब जो हमारे पास जो खबर आ रही है उसके ऊपर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए रूस के खिलाफ, यहां पर लेट्स टर्न अराउंड। रूस के खिलाफ जल्द हो सकता है बहुत बड़ा फैसला। ब्रेक करिए जरा। शांति वार्ता में रुकावट के बीच ट्रंप ज़ेलेंस्की में बैठक। 4 सितंबर को पेरिस में होगी बहुत बड़ी बैठक। ट्रंप फाइनेंशियल टाइम्स का ये बड़ा दावा है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, एक क्विक टेक मुझे बताइए। अब देखिए बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। जब लास्ट टाइम प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हुई थी रशिया में, तब वॉशिंगटन डीसी में नेटो समिट हुई थी। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई तो एकाएक खबर आई कि बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, शांति वार्ता पर बातचीत हो सकती है। पेरिस में अब बैठक होने वाली है। वॉशिंगटन समिट का फेलियर अब पेरिस तक जा रहा है। क्या मतलब है इसका? देखिए, मेरी जो छोटी सी समझ है उसके मुताबिक पुतिन किसी भी कीमत पर अभी किसी भी यूरोपीय देश में ज़ेलेंस्की से मिलने नहीं जाएंगे। और या तो ज़ेलेंस्की को मिलने के लिए मॉस्को आना पड़ेगा, जिसके लिए ज़ेलेंस्की ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, या नहीं तो फिर कोई तीसरा देश, अगर वो टर्की हो सकता है या फिर सऊदी अरब और कोई भी मध्य पूर्व का देश हो सकता है। बट किसी भी कीमत पर यूरोप पुतिन नहीं जाने वाले हैं, ये बात तो बिल्कुल साफ है। दूसरी बात है कि बीच बीच में इस बात की कवायद चलती
की है कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग कराई जाए, लेकिन क्रेमलिन के कई लोगों से जो मेरी बात हुई है उनका कहना यह है कि जेलेंस्की से बात तभी की जाए जब कुछ ठोस हो जाए, क्योंकि केवल ड्रामेबाजी के लिए जेलेंस्की को इस तरह का बड़ा मंच नहीं दिया जा सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप की बात अलग थी जब अलास्का में पुतिन और ट्रंप मिले थे, लेकिन जेलेंस्की से मिलने से पहले तभी मिला जाएगा जब सारी बातें तय हो चुकी होगी कि क्या क्या करना है, और उसके बाद जेलेंस्की को बताया जाएगा कि आपको बस इतनी सी ही एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी है। तो ये डिसीजन है, भले ही वेस्टर्न मीडिया जो भी दावा करे। और जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम ये साल तो युद्ध रुकने से रहा, अब शांति वार्ता के जो भी गंभीर प्रयास होंगे वो अगले साल दिखाई देंगे आपको। हाँ, इस बीच जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने एक बार फिर प्रेसिडेंट पुतिन से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इसका अस्थायी समाधान निकाला जाए, और अस्थायी समाधान तभी निकलेगा जब रूस के कोर कंसर्न एड्रेस होंगे, और रूस के कोर कंसर्न जो है वो नाटो से जुड़े हैं।